शमूएल का दूसरा ग्रंथ अध्याय 1। दाऊद यूदा का राजा। दाऊद को साउल की मृत्यु का समाचार। साउल की मृत्यु के बाद दाऊद ने अमालेकियों को हराकर सिगलक में 2 दिन बिताए। तीसरे दिन साउल के शिविर से एक आदमी आया। उसके कपड़े फटे हुए थे और वह सिर पर मिट्टी डाले हुए था। उसने दाऊद के पास पहुंचने पर मुंह के बल गिर कर उसे दंडवत किया। दाऊद ने उससे कहा, कहाँ से आ रहे हो? उसने उत्तर दिया, मैं इज़राइलियों के शिविर से भाग निकला हूँ। दाऊद ने पूछा, क्या हुआ, मुझे बताओ। उसने कहा, सेना रणभूमि से भाग गई और बहुत से लोग मर गए। साउल और उसके पुत्र योनातान की भी मृत्यु हो गई है। दाऊद ने समाचार लाने वाले नवयुवक से पूछा, तुमको यह कैसे मालूम हुआ कि साउल और उसके पुत्र योनातान की मृत्यु हो गई है? समाचार लाने वाले नवयुवक ने कहा, संयोग से मैं गिलबोआ के पर्वत पर था। वहां मैंने साउल को भाला टेके खड़ा देखा। रथ और रथी उन पर टूट पड़ रहे थे। जब उन्होंने मुड़कर मुझे देखा तो उन्होंने मुझे बुलाया। मैंने कहा, प्रस्तुत हूँ। तब उन्होंने मुझसे कहा, तुम कौन हो? मैंने उन्हें उत्तर दिया, मैं अमालेकी हूँ। उन्होंने मुझे आज्ञा दी, पास आकर मेरा वध करो, क्योंकि मुझे बहुत अधिक कष्ट हो रहा है, यद्यपि मेरे प्राण अभी तक अटके हुए हैं। इसलिए पास जाकर मैंने उनका वध किया, क्योंकि मैं जानता था कि वह गिरने के बाद बच नहीं पाएंगे। अब मैं उनके सिर का मुकुट और उनका भुजबंद यहाँ अपने स्वामी के लिए ले आया हूँ। दाऊद ने अपने कपड़े फाड़ डाले और उसके साथ के सब लोगों ने ऐसा ही किया। वे विलाप करने और रोने लगे, क्योंकि साउल, उसका पुत्र योनातान और ईश्वर की प्रजा इज़राइल का घराना, ये सब तलवार के घाट उतार दिए गए थे और उन्होंने शाम तक उपवास किया। दाऊद ने समाचार लाने वाले युवक से पूछा, तुम कहाँ के निवासी हो? उसने उत्तर दिया, मैं एक प्रवासी का पुत्र हूँ, अमालेकी हूँ। तब दाऊद ने उसे फटकारा, प्रभु के अभिषिक्त व्यक्ति को मारने के लिए अपना हाथ उठाते हुए तुम्हें डर नहीं लगा? तब दाऊद ने एक नवयुवक को बुलाकर आज्ञा दी, आओ इसका वध करो, और उसने उसे मार डाला। दाऊद ने उससे कहा, तुम्हारा खून तुम्हारे सिर पड़े। तुमने अपने मुंह से स्वयं कहा है कि मैंने प्रभु के अभिषिक्त का वध किया है। दाऊद का शोक गीत। इसके बाद दाऊद ने साउल और उसके पुत्र योनातान पर यह शोक गीत गाया। उसने कहा कि इसे यूदा के पुत्रों को भी सिखा दिया जाए। यह शुद्ध धर्मियों के ग्रंथ में उल्लेखित है। साउल और योनातान इज़राइल के गौरव, पर्वत पर मारे गए। वीर योद्धा कैसे मारे गए, गत में इसकी घोषणा मत करो। अश्कलोन के सड़कों पर इसकी सूचना मत दो, नहीं तो फिलिस्तियों की पुत्रियां प्रसन्न होंगी। बेख्ताना लोगों की पुत्रियां हर्ष विभोर हो उठेंगी। गिलबोआ के पर्वतों, तुम पर ना तो ओस गिरे, न जल बरसे और न खेत उपजाऊ हो, क्योंकि वहां वीरों की ढाल दूषित हो गई है। साउल की ढाल जो तेल से नहीं, बल्कि आहतों के रक्त और वीरों के वास से सिंचित थी। योनातान का धनुष जो कभी पीठ नहीं दिखाता था। साउल की तलवार जो कभी व्यर्थ नहीं लौटती थी। साउल और योनातान सौभ्य और परमप्रिय, जीवन में और मरण में भी अलग नहीं हुए। वे गरुड़ों से भी अधिक दूतगामी थे, सिंहों से भी अधिक शक्तिशाली। इज़राइल की पुत्रियों, साउल पर विलाप करो। वह तुम्हें सुंदर किरमिजी और छलटी पहनाते थे। वे तुम्हारे वस्त्र पर स्वर्ण आभूषण सजाते थे। वीर योद्धा युद्ध में कैसे मारे गए। योनातान, तुम युद्ध में खेत आए और पर्वत पर निर्जीव पड़े हुए हो। भाई योनातान, तुम्हारे कारण मेरा हृदय भारी है। मैं तुमको बहुत अधिक प्यार करता था। स्त्रियों के प्रेम की अपेक्षा तुम्हारा प्रेम भी मेरे लिए अधिक मूल्यवान था। वीर योद्धा कैसे मारे गए, युद्ध के अस्त्र शस्त्र कैसे नष्ट हुए। अध्याय 2। हेब्रोन में यूदा के राजा के रूप में दाऊद। इसके बाद दाऊद ने प्रभु से पूछा,
मैं यूदा के किसी नगर में जाऊं या नहीं? प्रभु ने उससे कहा, जाओ। फिर दाऊद ने पूछा, मैं कहाँ जाऊं? उसे उत्तर मिला, हेब्रोन। इसलिए दाऊद अपनी दो पत्नियों, यजरेल की अहिनोम और कर्मेल के नाबाल की विधवा अबीगैल के साथ वहां गया। दाऊद अपने साथियों को भी अपने अपने परिवार के साथ ले गया। वे हेब्रोन के गांवों में बस गए। इसके बाद यूदा के लोगों ने वहीं दाऊद का यूदा के घराने के राजा के रूप में अभिषेक किया। दाऊद द्वारा याबेश निवासियों की सराहना। दाऊद को यह समाचार मिला कि गिलियाद के याबेश के निवासियों ने साउल का दफन किया है। इस पर दाऊद ने दूतों द्वारा गिलियाद के याबेश के निवासियों को यह संदेश भेजा, प्रभु तुम्हें आशीर्वाद दे, क्योंकि साउल का दफन कर तुम लोगों ने अपने स्वामी साउल के प्रति स्वामी भक्ति का परिचय दिया है। प्रभु अब तुम लोगों के साथ दया और सद्भावनापूर्ण व्यवहार करे। मैं भी तुम्हारे इस काम के लिए तुम पर कृपा दृष्टि बनाए रखूंगा। अब दृढ़ और वीर बने रहो। तुम्हारे स्वामी साउल की मृत्यु हो गई और यूदा के घराने ने अब मेरा अपने राजा के रूप में अभिषेक किया है। इज़राइल का राजा हिशबोशेत। साउल का सेनापति नेर का पुत्र अबनेर साउल के पुत्र इशबोशेत को महनईम ले गया और उसे गिलियाद, अशूरियों, यजरेल, एफ्राइम, बेन्यामीन और सारे इज़राइल का राजा बना दिया गया। साउल का पुत्र यशबोशेत 40 वर्ष का था जब वह इज़राइल का राजा बना और उसने 2 वर्ष तक शासन किया। केवल यूदा के घराने ने दाऊद का पक्ष लिया। दाऊद 7.5 वर्ष तक हेब्रोन में यूदा कुल का राजा बना रहा। यूदा और इज़राइल में युद्ध। नेर का पुत्र अबनेर साउल के पुत्र हिशबोशेत के आदमियों को लेकर महनईम से गिबओन चला। सरूया का पुत्र योआब दाऊद के आदमियों को लेकर निकला। गिबओन के तालाब पर एक दूसरे की भेंट हो गई। एक दल वाले तालाब के एक ओर पड़े थे और दूसरे दल वाले तालाब के दूसरे ओर। अबनेर ने योआब को ललकारा, कुछ युवक योद्धा आकर हमारे सामने द्वंद्व युद्ध करें। योआब ने उत्तर दिया, ठीक है, वे उठकर खड़े हो जाएं। साउल के पुत्र इशबोशेत की ओर से बेन्यामीन से 12 आदमी निकले और दाऊद के आदमियों में से भी 12 आदमी निकले। प्रत्येक ने अपने विपक्षी का सिर पकड़ कर उसकी बगल में कटार भोंक दी और वे सब एक साथ ढेर हो गए। इसलिए उस स्थान का नाम हिलकात हशूरिम पड़ा। यह गिबओन के पास है। उस दिन घमासान युद्ध हुआ। अबनेर और इज़राइली दाऊद के आदमियों से पराजित हो गए। सरूया के तीनों पुत्र योआब, अबीशै और असाहेल भी वहां थे। अशाएल जंगली हिरन की तरह तेज था। वह दाहिनी या बाईं ओर मुड़े बिना अबनेर का पीछा कर रहा था। अबनेर ने मुड़कर उससे पूछा, क्या तुम ही अशाएल हो? उसने उत्तर दिया, हाँ मैं ही हूँ। अबनेर ने उससे कहा, दाहिनी या बाईं ओर मुड़कर किसी जवान सैनिक पर आक्रमण कर उसके अस्त्र शस्त्र छीन लो। लेकिन अशाएल ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। फिर अबनेर ने अशाएल से कहा, मेरा पीछा छोड़ो, नहीं तो मैं तुम्हें मार गिराऊंगा। लेकिन अब मैं तुम्हारे भाई योआब को मुंह दिखाऊंगा। अब अशाएल ने उसका पीछा छोड़ना अस्वीकार किया। तब अबनेर ने भाले का कुंदा उसके पेट में ऐसा मारा कि भाला उसकी पीठ से निकल गया। वह वहीं गिरकर मर गया। सब उस स्थान पर आकर खड़े हो गए जहां अशाएल मरा था। अब योआब और अबीशै ने अबनेर का पीछा किया। सूर्यास्त के समय वे अम्मा की पहाड़ी पर आए, जो गिया के सामने गिबओन के उजाड़खंड के मार्ग पर है। वहां बेन्यामीन वंशी अबनेर के पास इकट्ठे हुए और व्यूह बनाकर पहाड़ी की चोटी पर खड़े हो गए। अबनेर ने योआब से कहा, क्या तलवार बराबर खून पीती रहेगी? क्या तुम समझते नहीं कि इसका कितना कटु परिणाम होगा? तुम कब अपने आदमियों को अपने भाइयों का पीछा करने से रुकने की आज्ञा दोगे? योआब ने उत्तर दिया,
प्रभु की शपथ, यदि तुम ऐसा न बोलते तो मेरे आदमी सवेरे तक अपने भाइयों का पीछा करना नहीं छोड़ते। तब योआब ने नरसिंगा बजवाया और सब आदमी रुक गए। उन्होंने इस्राएलियों का पीछा करना छोड़ दिया और युद्ध समाप्त हुआ। अब्नेर पूरी रात चलते हुए अपनी आदमियों के साथ अराबा पार करता रहा। उन्होंने यारदन पार किया और फिर दोपहर तक चलकर महनईम पहुंचे। अब्नेर का पीछा छोड़ने के बाद योआब ने अपने सभी लोगों को एकत्रित किया। दाऊद के लोगों में अशाएल के अलावा 19 आदमी लापता थे। दाऊद के आदमियों ने अब्नेर की अधीनस्थ बेन्यामीन के पुरुषों में 360 को मारा था। वे अशाएल को साथ ले गए और उन्होंने उसे अपने पिता के समाधि स्थान बेतलहम में दफना दिया। योआब अपने आदमियों के साथ सारी रात चलता रहा। दिन निकलते ही वे हेब्रोन पहुंच गए। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 131। प्रभु, मेरे हृदय में अहंकार नहीं है, मैं महत्वाकांक्षी नहीं हूँ। मैं बड़ी बड़ी योजनाओं के फेर में नहीं पड़ा और मैंने ऐसे कार्यों की कल्पना नहीं की जो मेरी शक्ति से परे हैं। माँ की गोद में सोए हुए दूध छुड़ाए बच्चे के सदृश मेरी आत्मा शांत और मौन है। ठीक उसी बच्चे की तरह मेरी आत्मा मुझ में है। इस्राएल, प्रभु पर भरोसा रखो अभी और अनंत काल तक। संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 11। मंदिर से बिक्री करने वालों का निष्कासन। वे यरूशलेम पहुंचे। मंदिर में प्रवेश कर ईसा वहां से बेचने और खरीदने वालों को बाहर निकालने लगे। उन्होंने सराफों की मेजें और कबूतर बेचने वालों की चौकियां उलट दी और वे किसी को भी घड़ा लिए मंदिर से होकर आने जाने नहीं देते थे। उन्होंने लोगों को शिक्षा देते हुए कहा, क्या यह नहीं लिखा है, मेरा घर सब राष्ट्रों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा? परंतु तुम लोगों ने उसे लुटेरों का अड्डा बनाया है। महायाजकों तथा शास्त्रियों को इसका पता चला और वे ईसा के सर्वनाश का उपाय ढूंढते रहे। वे उनसे डरते थे क्योंकि लोग मंत्र मुग्ध होकर उनकी शिक्षा सुनते थे। संध्या हो जाने पर वे शहर के बाहर चले जाते थे। सूखा हुआ अंजीर का पेड़। प्रातः जब वे उधर से आ रहे थे तो शिष्यों ने देखा कि अंजीर का वह पेड़ जड़ से सूख गया है। पेतरुस को वह बात याद आई और उसने कहा, गुरुवर, देखिए, अंजीर का वह पेड़ जिसे आपने शाप दिया था सूख गया है। ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, ईश्वर में विश्वास करो। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, यदि कोई इस पहाड़ से यह कहे, उठ समुद्र में गिर जा, और मन में संदेह ना करें, बल्कि यह विश्वास करें कि मैं जो कह रहा हूँ वह पूरा होगा, तो उसके लिए वैसा ही हो जाएगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, तुम जो कुछ प्रार्थना में मांगते हो, विश्वास करो कि वह तुम्हें मिल गया है और वह तुम्हें दिया जाएगा। जब तुम प्रार्थना के लिए खड़े हो और तुम्हें किसी से कोई शिकायत हो तो क्षमा कर दो, जिससे तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा कर दे। अधिकार का प्रश्न। वे फिर यरूशलेम आए। जब ईसा मंदिर में टहल रहे थे तो महायाजक, शास्त्री और नेता उनके पास आकर बोले,
आप किस अधिकार से यह सब कर रहे हैं? किसने आपको यह सब करने का अधिकार दिया? ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, मैं भी आप लोगों से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। यदि आप मुझे इसका उत्तर देंगे तो मैं भी आपको बता दूंगा कि मैं किस अधिकार से यह सब कर रहा हूँ। बताइए, यूहन्ना का बपतिस्मा स्वर्ग का था अथवा मनुष्यों का? वे यह कहते हुए आपस में परामर्श करते थे। यदि हम कहें स्वर्ग का तो वह कहेंगे, तब आप लोगों ने उस पर विश्वास क्यों नहीं किया? यदि हम कहें मनुष्यों का तो वे जानता से डरते थे, क्योंकि सब यूहन्ना को नबी मानते थे। इसलिए उन्होंने ईसा को उत्तर दिया, हम नहीं जानते। इस पर ईसा ने उनसे कहा, तब मैं भी आप लोगों को नहीं बताऊंगा कि मैं किस अधिकार से यह सब कर रहा हूँ।